परफ्यूम मैं वाइट डायमंड यूज करती हूँ। कितने का? वो छड्डी दो तुसी, मैं कोलो थोड़ी लेता है। मेरी बेस्ट बडी वही है निदा चौधरी। मैं तो निदा नहीं फॉलो करनी है। और निदा किसको फॉलो करती है? सर अमजद को। तो फरियाल इस फील्ड में ना आती तो कुकिंग करती। कुकिंग करती है, लोगों के घर काम कर दी। सियासतदान क्यों नहीं पसंद? वो आवाम की चमड़ी उधेड़ देते हैं। नवाज शरीफ साहब आते हैं, वो मोटरवे के चक्करों में लग जाते हैं, रेलगाड़ियों के चक्करों में लग जाते हैं। इमरान साहब आते हैं, तब्दीली आएगी, तब्दीली आई, अच्छी खासी आई है। ये ड्रामे की पेमेंट अभी तो मेरी खास इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैनेज हो रही है, अल्लाह का शुक्र है। इतने ओल्ड मतलब पुराने आप काम कर रहे हैं और पेमेंट खास एडे नहीं। भी पुराने नहीं काम कर रहे हैं मैडम नूरजान दे दौर दी मैं। इनर पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त थिएटर आर्टिस्ट फरियाल खान मौजूद हैं। आज उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम खिजर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ, आपकी दुआएं। चलिए, अल्लाह ताला आपको ठीक ही रखे। अच्छा फरियाल, जी ये हादसा कैसे हुआ इस फील्ड में आने का? हादसा तो नहीं हुआ, बस ऐसी मजाक ही हो गया। कैसे? बस घर में दिल नहीं लगता था, तो मैंने कहा चलो थोड़ी मसरूफियत थिएटर को दोबारा ज्वाइन करते हैं, आते हैं, अपना मज़े में काम करते हैं और कुछ नहीं, बस जस्ट फन। अच्छा, फ़न के लिए आप आए, तो कैसी इस फील्ड को कैसा पाया? हाँ अच्छा ही पाया है, लेकिन वो जो पहले था वो तो नहीं है ना, वो बातें तो नहीं है। पहले क्या था जो अब नहीं है? पहले तो आपको पता ही है, जो पुराने सीनियर लोग जो इकट्ठे सारे बैठते थे गप्पे शप्पे, अब अपना काम करते, अपना काम करके घर को बस भागने की। अच्छा फरियाल, अगर इस फील्ड में ना आती तो क्या होती? इस फील्ड में ना आती तो फिर मैं घर में कुकिंग ही कर रही होती फिलहाल। कुकिंग करती पक्का है, लोगों के घर काम कर दी। नहीं, काम क्यों? नहीं, मैं तो जस्ट जोक कर रही हूँ। जाहिर है घर में फिर कुकिंग वगैरह, सफाइयाँ वगैरह, यही जो घर गृहस्थी की औरत जो करती है, फिर वही कुछ ही होता। अच्छा फरियाल, ये बताएं, सियासतदानों में कौन सा सियासतदान आपको अच्छा लगता है? मैनू तो कोई भी चंगा नहीं लगता। उस दी वजह? उसकी वजह है कि महंगाई ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ है, घट होने का ना ही नहीं लै रही। सॉरी जरा मैं पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ आ गई हाँ, उर्दू मैनू बहुत बस समझ आओ। अच्छा, सियासतदान क्यों नहीं पसंद? वो आवाम की चमड़ी उधेड़ देते हैं, बस इस वजह से नहीं पसंद है। जो भी आता है महंगाई करता है। कोई वो नवाज शरीफ साहब आते हैं, वो मोटरवे के चक्करों में लग जाते हैं, रेलगाड़ियों के चक्करों में लग जाते हैं। इमरान साहब आते हैं, तब्दीली आएगी, तब्दीली आई, अच्छी खासी आई है। महंगाई बढ़ चढ़ के हुई है कि जो बच्चों के 500 में भी मिल जाते थे टॉयज़ वगैरह, अब वो जनाब जी ऊंचे लेवल में 2000 की 3000 की रेंज में चले गए। क्योंकि मैं एक बच्चे की माँ बन गई हूँ ना, इसलिए मुझे ये आइडिया है। अच्छा फरियाल, ये आपके जो साथी फनकार हैं वो इस चीज़ को छुपाते हैं, आप? नहीं, मैं नहीं छुपाती भाई, मेरा बच्चा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बच्चा अब जनवरी को 12 जनवरी को 1 साल का हो जाएगा। साल का हो जाएगा, साल पे बर्थडे रखेंगी या हाँ नहीं? इंशाल्लाह बर्थडे रखूंगी, बड़ी पार्टी दूंगी सबको, जितने नहीं मैं बुला सकी जितने लोगों को, वो सब आएंगे, जितने मेरे अच्छे कलीग जैसे कि आप। अच्छा, इसका मतलब मैं आऊँगा बर्थडे जी पे, अल्हम्दुलिल्लाह। एडवांस मिल गई मुझे दावत। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी आएंगे, सब आएंगे। परफ्यूम कौन सा पसंद है? परफ्यूम परफ्यूम मैं वाइट डायमंड यूज करती हूँ। कितने का? वो छड्डी दो तुसी, मैं कोलो थोड़ी लेता है। अच्छा, कौन लेकर देता बस फैन लोग जो गिफ्ट कर देते हैं, तो फिर है? बड़ी बात है यार। हाँ, तो फिर अच्छी बात है ना, होना चाहिए ना, गिफ्ट तो फिर साथ आती है ना। कौन सा ऐसा थिएटर आर्टिस्ट है जिसके साथ आपकी विश हो, आपकी ख्वाहिश हो कि मैंने उसके साथ काम करना है, अच्छा लगता है? आपको पता है, शुरू से मेरी अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा निदा चौधरी, बस मुझे उसके साथ ही, ये नहीं कि सर अमजद साहब बैठे मन के सामने कह रही हूँ, मेरी बेस्ट बडी वही है निदा चौधरी। वो दिल की बहुत अच्छी मुँह की बड़बोली है मेरी तरह, मैं भी मुँह की बड़बोली हूँ, दिल में कुछ नहीं है। वो अगर मेरे साथ भी कोई बात हो तो वो ओपनली साफ कह देती है, ज़रूरत नहीं समझती। डांस किससे आपने सीखा? मैं तो निदा नहीं फॉलो करनी है। और निदा किसको फॉलो करती है? सर अमजद को। अच्छा, ये डांसर लड़के जो हैं, ये कितनी पेमेंट लेते हैं आप लोगों से? ये तो सर अमजद ने ज़रा कंट्रोल किया हुआ, लेकिन ये बढ़ चढ़ के बहुत मुंह फाड़ के पेमेंटें बोलते हैं, लेकिन सर अमजद ज़रा हमें कॉम्प्रोमाइज़ में अच्छा मतलब मैनेज करते हैं। किस तरह मैनेज करती हैं आप इतनी महंगाई में? अब डांसरों को, उसके बाद ड्रेसिंग को, उसके बाद मेकअप आर्टिस्ट को,
और पेमेंट इतनी मिल जाती है थिएटर से कि ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाए? नहीं, ऐसी मैं झूठ बोलूँ, मैनेज तो नहीं होती, कुछ पास से भी हो रही हैं, ठीक है, मैनेज नहीं हो रही हैं। ड्रामे की पेमेंट अभी तो मेरी ख़ास इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैनेज हो रही है, अल्लाह का शुक्र है। नहीं, इतने ओल्ड मतलब पुराने आप काम कर रहे हैं और पेमेंट खास एडे नहीं। भी पुराने नहीं काम कर रहे हैं मैडम नूरजान दे दौर दी मैं। नहीं फिर भी कम से कम 5 7 8 10 साल तो हो गए ना। हाँ, इतने तो हो गए हैं, ज़ाहिर है 2012 से तो अभी तो फिर हाँ, सही तो कह रहे हैं। तकरीबन 9 साल हो गए। हाँ, 9 साल हो गए हैं, आप सही कह रहे हैं। आप तो मुझे बेहतर जानते हैं, आप ही कुछ बता दें। मैं नहीं बता सकता ना, मैं कुछ बताऊंगा फिर आप गुस्सा कर जाते। नहीं, मैं नहीं गुस्सा करती। अच्छा फिलहाल अभी आप सियासत से क्योंकि आपका लगाव नहीं है, लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा आम है, जो शेख रशीद साहब हैं वो हमारे शोबिज़ इंडस्ट्री में बहुत इन रहते हैं किसी न किसी हवाले से। आजकल उनकी एक वीडियो चल रही है, मुख्तलिफ ग्रुप्स में भी आई है, टिकटॉक पे भी है। हरीम शाह किसी प्रोग्राम में बैठे उसको कॉल करती तो वो आगे से उसको जिस तरह बयान देता, तो आपकी नज़र में शेख रशीद कैसा है? वो शेख रशीद साहब जो हैं, उनका तो नाम भी मुझे ठीक तरह से लेना नहीं आ रहा, क्योंकि माशाल्लाह वो खाने में उनकी वीडियो देखी है। इमरान खान साहब देख रहे थे और वो बिरयानी का डब्बा खोल के खांदे पे सी, झब्बड़ झब्बड़ झब्बड़। वो वीडियो वेखी तो रेलवे लाइन जेड़ी बंद कर देंगे मिनट तो पहले, कुछ भी होता है कोरोना का बहाना लगाया हुआ है और वो रेलवे लाइन वगैरह बंद कर देते हैं और अपना बिरयानी का डब्बा खाते रहते हैं। हरीम शाह आजकल इन हुई ना, वो शोबिज़ में पूरी मॉडल बन सकी, जहाँ तक एक चीज़ अगर आप देखें उस नज़र से, लेकिन वो आप लोगों से नाम ज़्यादा कमा गई और पैसा ज़्यादा कमा गई, इसकी वजह? बस ये अपनी अपनी किस्मत की बात है, अपना अपना नसीब है, लेकिन किसी का नसीब तो कोई पकड़ नहीं ना सकता, किस्मत कोई ले नहीं सकता, उनका अपना नसीब अपनी किस्मत, बस। अच्छा शोबिज़ में जो है वो इंग्लिश बहुत कम लोग बोलते हैं, आप कभी कभी ये तजर्बा हुआ है कि इंग्लिश बोलनी पड़ी जब आप आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, तो कैसी बोलते हैं? मैं तो सीधी गल करा, मैं तो मिडिल क्लास है, मैंने कोई इंग्लिश उंग्लिश नहीं आती है, नहीं कि मैं बहुती बना हूँ। मैं अपने बच्चों से नैट ते देखनी है, सर्च करनी है तो और इंग्लिश जरा वो करनी, कॉपी करके तो अपने बच्चे ने इंग्लिश ज़रूर बोलनी है। आप कॉपी करते कहीं मीरा वाली कॉपी ना कर देना। नहीं, मीरा वाली नहीं मैं करती, टेक ऑफ द नहीं करती मैं। नहीं, मीरा जी बस अपनी जगह वो ठीक इंग्लिश बोलती है, उनको लगता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन फिर भी वो ठीक ही है ना, फिर भी तो मीरा छाई हुई है ना, चाहे जो भी है तो मीरा ही ना। अच्छा आपकी नज़र में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कौन सी डांसर, उसमें फिल्म भी है उसमें स्टेज भी है, कौन सी डांसर को आप 10 में से 10 नंबर देंगे, और कौन सी आर्टिस्ट को आप 7, और कौन सी आर्टिस्ट को आप 5, और कौन सी आर्टिस्ट को कहेंगे कि उसको डांस ही नहीं आता? नहीं, डांस तो अपनी अपनी जगह सब ठीक करते हैं, लेकिन मेरी नज़र में जो डांसर है ना, शुरू से लेकर अब तक, जो मैंने अमानी बात करूँगी, निदा चौधरी। बस मेरी सबके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, सबके साथ। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, उसमें मैं- फिल्म इंडस्ट्री भी है उसमें और थिएटर इंडस्ट्री भी। फिल्म में तो वो रीमा जी थी जब थी, लेकिन अब तो निदा चौधरी जा रही हैं, माशाल्लाह से वही हैं और वही रहेंगी इंशाल्लाह जब तक रहेंगी। मेल आर्टिस्टों में से कौन सा आर्टिस्ट आप समझती है कि एक नंबर का बेहतरीन पाकिस्तान थिएटर इंडस्ट्री में? अभी बस जा रहे हैं, अब कैसर पिया साहब जा रहे हैं, जो वो कैसर पिया साहब ज़रा जा रहे हैं अच्छे, और गुलफाम जी जा रहे हैं, बस ज़्यादा कैसर पिया साहब ही जा रहे हैं। डायरेक्टर किसको आप कहते हैं कि पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का, थिएटर इंडस्ट्री का बेहतरीन डायरेक्टर फलां बंदा है? डॉक्टर अजमल। प्रोड्यूसर तो अभी कुछ ही ना पूछें, पहले थे अकबर खान साहब ही प्रोड्यूसर जो थे, अभी प्रोड्यूसर मेरी नज़र में कोई भी ठीक नहीं जा रहा, सीधी बात है। सुनते नहीं तो सुन लन, मैनू कोई फ़र्क नहीं पैंदा। उसकी वजह? यही आर्टिस्टों को उनकी जगह नहीं देनी सही, जो आर्टिस्ट है उसको उसकी जगह मिलनी चाहिए भाई उसको। अगर आप वो दूसरी पुरानी आर्टिस्ट को पकड़ के आप पहले गाने में कहते नहीं तू आज मैनेज कर ला, चल हुन आ गई है फलानी आ गई, इस तरह करते हैं। ये नहीं मैं कहती कि पेमेंटों से नहीं करते हैं, पेमेंट दे देते हैं, ज़रूरत नहीं समझते पेमेंट रखने की, लेकिन लड़की को ज़रा डिस्टर्ब कर देते हैं। अच्छा आखिर में एक और सवाल जो बहुत अहम है, आपकी नज़र में ओवरऑल हर हवाले से, पेमेंट के हवाले से, ड्रामे के हवाले से, कौन सा थिएटर को आप कहती है कि ये नंबर 1 थिएटर? महफिल। आखिर में मैसेज बस यही है कि अपने घरों में साफ़ सफाई रखें, साफ़ रहें, अपने बच्चों को केयरफुल रखें, जरासीम से बचाएं, बस सफाई रखें अपने आसपास। जी अपने तो आप घरों में। जी तो आपने बातें सुनी जी फरियाल की, वो कहते हैं जी अपने घरों में सफाई रखें और बच्चों का ख़ास ख्याल रखें। इसी पैगाम के साथ मुझे और फरियाल को इजाज़त दें।
अल्लाह हाफिज़। इनर पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।